जी ये लीजिए आपका बैग। अच्छा माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा डॉली, मैं चलता हूँ। बहू, मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दे। जी माँ जी। चलिए देवर जी, आपको भी खाना दे दूँ। नहीं भाभी, अभी मुझे भूख नहीं लगी है। जब मुझे भूख लगेगी तब मैं खा लूँगा। क्यों भूख नहीं लगी? चलिए मैं आपको अपने हाथों से खिला दूँगी और पानी भी पिला दूँगी। क्या देवर जी, मैं जितना आपके करीब आने की कोशिश करती हूँ आप उतना ही दूर मुझसे भागते हैं। आपके भैया को तो काम से फुर्सत ही नहीं मिलती कि मेरे साथ टाइम स्पेंड भी करे। जब देखो बस काम काम काम। ना तो वो मेरी कोई बात सुनते हैं और ना ही मेरी खूबसूरती पर ध्यान देते हैं। अब आपको ही मेरी खूबसूरती पर ध्यान देना पड़ेगा। भाभी, आपको मैंने कितनी बार समझाया है कि आप मुझसे दूर रहा कीजिए और आप मुझसे इस तरह की बातें मत किया कीजिए। मैं तो मान जाती हूँ लेकिन मेरा दिल नहीं मानता है। जब भी तुम्हें देखती हूँ दिल जोरों से धड़कने लगता है, मन में बेचैनी सी होने लगती है। जी करता है सिर्फ तुम्हारा दीदार करती रहूं, तुम्हें एक पल के लिए भी खुद से दूर न जाने दूं। उधर क्या देख रहे हो, इधर देखो। हटिए भाभी। और बताइए जी, कैसा रहा आज का दिन? डॉली दूर हटो, देख नहीं रही हो ऑफिस का कितना ज़रूरी काम कर रहा हूँ। तुम सो जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। बहू, अजीत कहाँ है? माँ जी वो तो ऑफिस चले गए। अच्छा अच्छा। बहू, रोहन ऊपर होगा, उसे बुला लाओ, जरा उसे मार्केट तक भेजना था। ठीक है माँ जी। ठीक। क्या हुआ देवर जी, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? डंबल के साथ साथ मुझ पे भी थोड़ा ध्यान दे दीजिए, तो बाइसेप्स आपके और अच्छे से बनेंगे। दूर हटिए भाभी, दूर हटिए। आप जाइए दूर। भाभी, मैं जब भी कोई काम कर रहा होता हूँ तो आप हमेशा मुझे डिस्टर्ब करने आ जाती हैं। मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि आप मुझसे दूर रहा कीजिए, इस तरह की हरकतें मेरे साथ मत किया कीजिए, लेकिन आप समझते क्यों नहीं हैं? मेरी नज़रों में आपकी बहुत ही इज्जत है। मैं आपके बारे में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं सोचता हूँ, तो फिर आप हमेशा ऐसा क्यों सोचती रहती हैं मेरे बारे में? देखिए भाभी, आज मैं आपको आखिरी बार समझा रहा हूँ, अब बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर है। अब मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर आज के बाद आपने मेरे साथ ऐसी वैसी कोई हरकत की तो मैं माँ और भैया को बता दूंगा।
बेटा ये लो सब्जियों की लिस्ट, इसमें जो भी सब्जियां लिखी हैं सब लेके आना। और रुक जाओ, मैं पैसे लेके आती हूँ। रहने दो माँ, मेरे पास हैं पैसे, मैं लेता आऊँगा। ठीक है बेटा। हाँ आरती, कहाँ हो तुम? मैं बस घर से निकल रहा हूँ। और तुम कहाँ हो? मैं भी घर पर हूँ। आरती तुम एक काम करो, तुम गांव के बाहर वाले मंदिर के पास मिलो, हम लोग वहीं पर मिलते हैं। क्योंकि मिले हुए बहुत ही दिन हो गए हैं तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है मेरा। ठीक है, मैं पहुँच रही हूँ, जल्दी से आओ तुम। तो फिर ठीक है, तुम जल्दी से मंदिर के पास आओ, हम लोग वहीं पर मिलते हैं। यार तुमसे एक पल की भी दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम मेरे घर पे हमारी शादी की बात करने आओ ना। अच्छा ये बताओ, तुमने अपने घर पे हमारे बारे में बात किया कि नहीं? यार अभी नहीं किया। तो कब करोगे? अरे आरती मैं करूँगा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं करूँगा बात, मैं सही मौके के तलाश में हूँ। जैसे मुझे सही मौका मिलेगा मैं अपने घर में बात कर लूँगा। तुम क्यों परेशान हो रही हो? हाँ अच्छा अब ये उदास मत हो, चलो आओ कहीं घूम कर आते हैं। आ जाओ, बैठो बैठो। भाई मेरा तो हो गया, अब मैं जा रही हूँ सोने। ठीक है माँ, जाकर आप सो जाइए। और मैं भी जा रहा हूँ सोने, क्योंकि मुझे कल ऑफिस के लिए जल्दी निकलना है। ठीक है बेटा। अच्छा डॉली आओ। आप कहाँ जा रहे हैं? और कुछ तो नहीं चाहिए? बोलिए तो आपके लिए कुछ मीठा ले आऊं? नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब छोड़िए मेरा हाथ। अरे देवर जी, कहाँ जा रहे हैं? रुकिए तो जरा। भाभी मैंने आपको सुबह कितना समझाया, लेकिन मेरी बात आपके दिमाग में क्यों नहीं घुसती है? देवर जी, अब आप अपनी आवाज़ नीचे कर लीजिए, क्योंकि जो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ ना, वो देखने के बाद आप चाह के भी मेरी बात नहीं टाल सकते। क्या हुआ? उड़ गए ना होश? सुनिए, अब अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो ये वीडियो मैं आपके भैया और माँ दोनों को दिखा दूंगी। नहीं भाभी नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। अगर माँ और भैया ने ये वीडियो देख ली तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी भाभी। अच्छा, अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसा कुछ भी ना करूं, तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो, ठीक है? आधे घंटे में मुझे छत पे मिलो।
तेवर जी, अब अगर तुमने मुझे कुछ भी करने से मना किया तो अंजाम तो तुम जानते ही हो ना। क्या बात है रोहन, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? नहीं माँ, मैं परेशान कहाँ हूँ? मैं तो एकदम ठीक हूँ। रोहन, अब की काफ़ी दिनों से तू एकदम चुप रहता है, किसी से बात भी नहीं करता है, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एकदम ठीक हूँ माँ, मैं एकदम ठीक हूँ, कोई भी बात नहीं है। नहीं, कोई बात है बेटा, बता दो। नहीं माँ, अगर कोई ऐसी वैसी बात होगी तो मैं बताऊंगा ना आपसे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, आप परेशान मत होइए। ठीक है बेटा। अच्छा माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है। क्या हुआ देवर जी, यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? अच्छा, मेरे साथ बिताए हुए हसीन लम्हों के बारे में सोच रहे हो ना। सुनो, चलो मेरे साथ कुछ और हसीन लम्हे बनाते हैं। क्या हो गया, रुक क्यों गए? चलो ना मेरे साथ। देवर जी, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, चुपचाप से मेरे साथ चल लो, वरना नतीजा अच्छा नहीं होगा। आओ। क्या हुआ डॉली? बहू, तुम रोहन का हाथ पकड़े कहाँ लिए जा रही हो? अरे माँ जी, मैं तो इनको आप लोगों के पास ही लेके आ रही थी। वो एक सेकेंड, आपको आपके प्यारे बेटे की और आपको आपके भाई की करतूतें दिखानी थी। रुकिए, आप इन्हें बहुत आज्ञाकारी बेटा समझती हैं ना। ये देखिए, आपने आज्ञाकारी बेटे की करतूतें। एक सेकेंड, ये देखिए, देखिए माँ जी, आप भी। ए भाई, क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? बोल, क्या हुआ? क्या हो गया मेरे बच्चे, तू रो क्यों रहा है? देख भाई, हम लोग सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन तेरी आंखों में आंसू कभी नहीं बर्दाश्त कर सकते। बोल, तू क्यों रो रहा है?
क्या हुआ? भैया और माँ, मैं जब भी भाभी की कोई भी बात मानने से इनकार करता हूँ तो वो मुझे बस एक ही धमकी देती हैं कि मैं ये वीडियो माँ को दिखा दूँगी, भैया को दिखा दूँगी। बस इसी डर से मैं अब तक उनकी हर बात मानते आया हूँ, लेकिन अब मैं अंदर ही अंदर बहुत टूट चुका हूँ। खुद की नज़रों में मैं बहुत ही गिर चुका हूँ, इतना गिर चुका हूँ कि आईने में मैं खुद से भी नज़र नहीं मिला पाता हूँ। इसीलिए अब मुझे नहीं जीना, मैं जा रहा हूँ अपनी जान देने। रुक जा मेरे भाई, तू जान क्यों देगा? और तू आरती से सच्चा प्यार करता है ना, सच्चे मन से प्यार करता है ना? हाँ भैया। तो फिर तू डर क्यों रहा था बताने से? तूने प्यार किया है, कोई पाप नहीं किया है। भैया मैं डर के मारे कभी आप लोगों से ये बता ही नहीं पाया, नहीं बता पाया। और हाँ, बस इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया भाभी ने। भैया उन्होंने मुझे माइंडली बहुत ही टॉर्चर किया है, बहुत ही। मन तो कर रहा है मैं तेरी जान ले लूं, लेकिन तेरे साथ लिए हुए 7 फेरों के वचन ने आज मुझे रोक रखा है, नहीं तो मैं तेरी जान ले लेता। तूने मेरे बच्चे को कितना परेशान किया, तेरी वजह से आज मेरे बच्चे की ये हालत हो गई। मन ही मन ये घुट रहा था, ना किसी के साथ बैठ रहा था और ना किसी के साथ कुछ बोल रहा था, बस अकेले अकेले खुद को कोसे जा रहा था, जबकि इस सब में इसकी कोई गलती ही नहीं है। अगर गलत है कोई तो वो है सिर्फ तू। भाभी जी, आपने मुझे हमेशा चाहे जैसी नजरों से देखा हो, लेकिन मैंने कभी भी आपको बुरी नजरों से नहीं देखा। एक सेकंड के लिए भी मैंने आपके बारे में गलत नहीं सोचा, बुरा नहीं सोचा। मैंने आपको जब भी देखा है अच्छी नजरों से देखा है, अच्छी नीयत से देखा है। लेकिन आपने मेरे साथ बहुत गलत किया, बहुत गलत किया है आपने मेरे साथ। जी मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए आप लोग। मुझसे माफी मत मांगो। अगर किसी से माफी मांगना है तो वो है मेरा भाई, उससे माफी मांगो। देवर जी मुझे माफ कर दीजिए। देवर जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने मुझे कितना समझाया, कितनी बार मना किया, लेकिन मैंने आपकी बात नहीं मानी। मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं एक पतिव्रता पत्नी बनकर और एक बहुत अच्छी भाभी बनकर दिखाऊंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे खुद को साबित करने के लिए सिर्फ एक मौका चाहिए, मुझे माफ। उठिए भाभी जी, उठिए। आप मेरे पैर मत पड़िए, क्योंकि मेरा कोई भी हक नहीं है कि मैं अपनी भाभी से इस तरह पैर छूऊं। भाभी, अब आपको दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी बनकर दिखाना है, दुनिया की सबसे अच्छी बहू बनकर दिखाना है और दुनिया की सबसे अच्छी भाभी बनकर दिखाना है।